जी हाँ दोस्तों, देश के मुसलमानों पर मंडराया खतरा, डराने धमकाने की कोशिश। पुजारी बाबा ने कहा 1 अक्टूबर तक मुसलमानों की छीनी जाए नागरिकता, भारत को घोषित किया जाए हिंदू देश। मुसलमानों पर इस बयान से मच गया हड़कंप। मोदी सरकार को भी चेतावनी। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारत देश में मुसलमानों को लेकर जहर घोला जा रहा है, देश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ नफरती लोग ये कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है और आने वाले दिनों में भारत मुस्लिम देश बन जाएगा, और ऐसे घटिया बयानों की वजह से बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज फिर से आरएसएस बीजेपी के समर्थक बाबा ने मोदी सरकार से मांग की है, या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार को चेतावनी दी है। इस बाबा का कहना है कि मुसलमानों और ईसाइयों की नागरिकता रद्द करके भारत को हिंदू देश बनाएं। हमारी सरकार को ये चेतावनी है कि 1 अक्टूबर तक मुसलमानों की नागरिकता रद्द की जाए, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम 2 अक्टूबर को जल समाधि ले लेंगे। तो दोस्तों, आपने इस बाबा को सुना कि वे किस तरीके से अपने बयानों के जरिए डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। देश में जो शांति है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाबा ये भी कह रहा है कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए और भारत को हिंदू देश बना देना चाहिए। ऐसे घटिया बयानों की वजह से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीना जाए, मुसलमानों की नागरिकता रद्द की जाए। इस बाबा के बयान को लेकर लोगों का कहना है कि गुरुजी, आपको जल समाधि लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो जेल जाना होगा, वहाँ जाकर आप जल समाधि ले लीजिएगा। बाबा ये तो कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर भारत हिंदू देश घोषित किया जाए, नहीं तो हम जल समाधि ले लेंगे। लेकिन ये बाबा भड़काने के लिए जल समाधि की बात कर रहा है। जब जल समाधि की बात आएगी तो ये भी भागते हुए नजर आएंगे, लेकिन जब तक ये घटिया बयान नहीं देंगे जब तक इनकी राजनीति कैसे चमकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सैलरी से कट जाते हैं 3.25 लाख, बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पूछ रहे लोग प्रेसिडेंट कब से टैक्स देने लगे। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाल ही में अपने गृह जनपद कानपुर में हैं। उन्होंने अपनी सैलरी के बारे में कार्यक्रम के दौरान बताया कि मुझे 5 लाख प्रति महीने तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख चला जाता है। हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। उनके इस बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। पुनीत सिंह लाइव ट्विटर हैंडल से सवाल करते हुए लिखा गया कि राष्ट्रपति जी भी टैक्स देते हैं क्या। एक ट्विटर यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि जहां तक मैं पढ़ी हूं, मुझे ज्ञात है कि राष्ट्रपति के वेतन, अन्न व भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। प्रदीप गुप्ता ट्विटर हैंडल से इस विषय पर जांच करने की बात करते हुए लिखा गया कि भारतीय कानून ने तो महामहिम राष्ट्रपति जी को आयकर से छूट दे रखी है, अब राष्ट्रपति जी 3.25 लाख रुपए महीना टैक्स किसको दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि तो क्या माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बचत के लिए राष्ट्रपति बने थे। एक बड़े लोकतांत्रिक देश के भारत के राष्ट्रपति के लिए उसे कितना वेतन मिलता है और कितना वो बचत करता है, क्या ये मायने रखता है। वैसे एक राष्ट्रपति पर सालाना कुल व्यय कितना होता है, वह बहुत ही बड़ी रकम होती है। तो दोस्तों, अब आप न्यूज 24 के इस ट्वीट पर भी नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। राष्ट्रपति बोले मुझे 5 लाख प्रति महीना तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 3.25 लाख टैक्स चला जाता है। हमसे ज्यादा बचत तो एक टीचर की होती है। स्वतंत्र पत्रकार रणविजय सिंह ने इस पर लिखा कि आप सब मजा ले रहे हैं, लेकिन यह गंभीर मसला है। लोग टैक्स की कटौती से परेशान है और इस परेशानी से राष्ट्रपति भी अछूत नहीं। हालांकि उनका ज्यादा कट रहा 50% टैक्स में जा रहा है। सरकार थोड़ा ख्याल रखे, न हो तो पेट्रोल डीजल पर और टैक्स बढ़ा दे, लेकिन हमारे राष्ट्रपति को राहत दे। एनडीटीवी के पत्रकार ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि कुछ बातें साफ है, मौजूदा समय में हर किसी का टैक्स कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है, या फिर ऐसा है कि हर कोई फ्यूचर को लेकर आशंकित है, इसलिए पीएफ सेक्टर अधिक कट रहा है। टीचर की सैलरी से तुलना बताता है कि हर किसी को दूसरे के घर से ज्यादा पैसा आता दिख रहा है, जबकि अपने हाथ खाली लग रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ऊंचा सुनती है, इसलिए ट्रैक्टर की आवाज सुनानी पड़ती है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर फिर मारा ताना। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन उन्हें आंदोलन करते हुए 7 महीने पूरे हो गए। ऐसे में किसानों की तरफ से बीते दिन ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया था। वहीं दूसरी ओर किसान नेता युद्धवीर सिंह दिल्ली में 8 से 10 लोगों के साथ उपराज्यपाल के घर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजभवन नहीं जाने दिया और अपने साथ ले गई। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी न्यूज 24 को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ऊंचा सुनती है, ऐसे में उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनानी पड़ती है। दरअसल शो में किसान नेता राकेश टिकैत ने सवाल किया कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला है उससे आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंची है। इस जवाब में उन्होंने कहा भारत सरकार ऊंचा सुनती है, ऐसे में उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बसें तो नहीं। किसान नेता ने ट्रैक्टर मार्च पर बात करते हुए आगे कहा, हमारे पास बसें तो नहीं है, आरटीओ को पकड़ा, अपने कागज
कागज दिए और कहा कि हमारी रैली हो गई, अब जाओ। राजनेता लोग जिनकी सरकारें होती हैं वही ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास तो केवल ट्रैक्टर है, हम इसी में ही तेल गिरा लेते हैं, इन्हीं को ही खेत में चलाते हैं और इसी को ही दिल्ली तक ले आते हैं। किसान ट्रैक्टर मार्च के बीच किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आई थी। हालांकि बाद में खुद किसान नेता ने ही उन अफवाहों को खारिज किया। इस पर चर्चा करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, हमारे दिल्ली से कार्यकर्ता युद्धवीर सिंह को पुलिस साथ लेकर गई तो उसमें किसी ने खबर चला दी कि टिकैत साहब भी साथ में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस विषय पर आगे कहा, युद्धवीर सिंह की जगह गलती से हमारा नाम डाल दिया गया था, बाकी इस देश में रहे हैं तो गिरफ्तार पुलिस ही कर सकती है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना पर चर्चा करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, वो सब करवाया किसने था? कोई जांच एजेंसी है देश में जो उसकी जांच कर सके।